भजन संहिता 58 उसका 11 सब लोग खोलेंगे। भजन संहिता 58 उसका 11, साम 58:11। इस वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा अगर आप खोल चुके हैं। भजन संहिता 58 उसका 11, साम 58, पंजाबी जबूर ओदा 58:11। तब मनुष्य कहने लगे, निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी का न्याय करता है। इंग्लिश में लिखा, मैनकाइंड विल से श्योरली देयर इज ए रिवॉर्ड फॉर द राइचियस, श्योरली देयर इज ए गॉड हु जजेस द अर्थ। तो वचन क्या कहता है कि श्योरली देयर इज ए गॉड, एक परमेश्वर है जो धरती का न्याय करता है। धरती का मतलब हम लोगों का जो धरती पर रहते हैं। निश्चय धर्मी के लिए फल है, श्योरली देयर इज ए रिवॉर्ड फॉर द राइचियस एंड श्योरली देयर इज ए गॉड। पहली बात क्या कि हमें बिलीव करना होगा, वी हैव टू बिलीव कि देयर इज ए गॉड। हम बिलीव करते हैं पर हम एक नए बंदे की बात करते हैं, जो बंदा नया आता है। सबसे पहली बात तो हमारे मन में विश्वास होना चाहिए। ये हम कई बार क्रिश्चियन होने के बावजूद भी हम इस चीज को भूल जाते हैं कि एक परमेश्वर है जो हमें देख रहा है। बेशक हमारा बॉस नहीं देख रहा, बेशक पास्टर हमें नहीं देख रहा हम कहां पर हैं, जिसके साथ हम धोखा कमा रहे हैं पीठ के पीछे वो हमें नहीं देख रहा, बट श्योरली देयर इज ए गॉड। उधर एक परमेश्वर है हु इज वॉचिंग अस, जो हमें देख रहा है। जब हम इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी के काम करते हैं, चाहे वो हमारी जॉब हो, चर्च का काम हो, लोगों से मिलना हो, जब इन बातों का हम ख्याल करते हैं कि परमेश्वर हमें देख रहा है, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो वचन से बाहर हो, जिससे परमेश्वर दुखी हो, जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो। तो वचन में लिखा, जब हम इस बात को मानकर चलते हैं तो निश्चय धर्मी के लिए एक फल है, श्योरली देयर इज ए रिवॉर्ड फॉर द राइचियस। आपको ये यकीन करना होगा, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इफ यू बिलीव इन द गॉड, यू हैव टू बिलीव दैट ही इज द गॉड हु गिव यू रिवॉर्ड एज वेल। वो आपको रिवॉर्ड भी देगा, वो आपको फल भी देगा जो मेहनत आप करते हैं। इसीलिए वचन कहता है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कोई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती अगर आप मसीह में मेहनत करते हैं तो, क्योंकि वो अपने वचन से बाहर नहीं जा सकता, वो अपने वचन को डिनाई नहीं कर सकता। पहली बात, आपने विश्वास किया। पहले वचन कहता है कि पहले तुम गूंगी मूर्तियों के पीछे चलते थे, जैसे वो आपको चलाती थी, वो आइडल्स, वैसे तुम चलते जाते थे। उनका मुंह नहीं है, वो बोलती नहीं है, आप भी गूंगों की तरह पाप करते जाते थे, सब गंदे काम करते जाते थे। पर वचन में लिखा, अब तुम जीवते परमेश्वर को जान गए हो, इसलिए तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। वो कैसा हो, जैसा मसीह का मन है वैसा तुम्हारा मन हो। वैसे ही तुम्हें बिलीव करना होगा। यीशु मसीह चाहते तो वो क्रूस पे ना जाते, वो चाहते तो डिनाई कर सकते थे, पर उन्होंने पिता की मर्जी को पूरा किया। और हर एक कदम, हर एक जो भी इंसिडेंट है उनकी लाइफ का, जब धरती के ऊपर है, तो हर एक इंसिडेंट उनका रिलेट करता है कि उन्होंने पिता की इच्छा, जो प्रोफेसीज उनके बारे में हुई थी, उन्हें पूरा करने के लिए एक एक कदम लिया। और आज एक क्रिश्चियन बंदा भूल जाता है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, और वो लोगों के साथ धोखा करना, गलत करना शुरू कर देता है। बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। लोग झूठ बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, दूसरे चर्च के लोगों को फोन करेंगे, हमारे चर्च में आ जाओ, हमारे चर्च में आ जाओ। ये क्या है? परमेश्वर देख रहा है, जो तुम बोओगे वो काटोगे भी। वो तो नहीं आएंगे, जो चार हैं वो भी भाग जाएंगे। हमारा रिकॉर्ड है, आज तक कभी भी किसी को नहीं बोला कि इस चर्च में आओ, देखो कितनी पावर काम करती है, देखो ये नहीं। जो परमेश्वर ने चुना है वो अपने आप आ जाएगा। आप में से 80% वो लोग वो हैं जो परमेश्वर जिन्हें लेके आया। मैंने आपको फोन नहीं किया, मैं आपको कोई के मार्ट में मिला, कोई कैसे मिला, किसी को किसी ने बताया कि वहां जाके देखो, हमने किसी को नहीं बोला। क्योंकि परमेश्वर
देखता है और वो प्रतिफल देता है। दोबारा पढ़ेंगे, इस वचन में लिखा है, तब मनुष्य कहने लगेंगे निश्चय धर्मी के लिए फल है, श्योरली देयर इज द रिवॉर्ड फॉर द राइचियस। निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी का न्याय करता है। श्योरली देयर इज द गॉड हु जजेस द अर्थ। परमेश्वर न्याय करेगा एक दिन, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो 1 साल बाद हो जाएगा, 2 साल बाद, पर एक दिन आएगा। मैं अगले वचन को पढ़ूंगा और फिर मैं एक फ्लो में सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स, पंजाबी और हिंदी दे विच रोमियो, लास्ट में आपको मिलेगा नए नियम में, उसका 2 चैप्टर, उसका 6 से लेके 11 तक। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 6 से लेके 11 तक। दो का 6 से लेके 11 तक। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 6 से लेके 11 तक मैं पढ़ूंगा। सब जन खोलिए ताकि मैं आपके लिए पढ़ूं और फिर मैं फुल एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा दोनों वचनों की। ये दोनों वचन आपस में मिलते हैं। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 6 से लेके 11 तक मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं, झगड़ा करने वाले, और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, बुराई को मानते हैं, उन पर क्रोध का कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। मैं 10 को 11 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। बट ग्लोरी एंड ऑनर एंड पीस फॉर एवरीवन हु डज गुड, द Jew first, also the Greek, for God shows no partiality. Hallelujah. For the God shows no partiality. परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता कि एक को उसने ज्यादा दे दिया, एक को कम कर दिया। वचन कहता है कि वो आपको, 6 में लिखा, He will render to each one according to his works. हर एक को उसके कामों के अनुसार परमेश्वर बदला देगा। जैसा आप काम करते हैं आपको रिवॉर्ड वैसा ही मिलेगा। पिछले हफ्ते में या 2 हफ्ते लगा लो, जब से मेरे स्पिरिचुअल फादर आए थे, जो कुछ भी हुआ उनकी इंस्ट्रक्शन के द्वारा मैंने किया। मैं मैनेज नहीं कर रहा था, मैं डिसीजन नहीं बना रहा था। वो बोलते थे कि हाँ यहां पे तुम ये काम करना, ऐसे करना, ऐसे करना, और मैं उनको फॉलो करता जा रहा था और सब काम परफेक्टली हुआ। और अब मैं इस वचन के ऊपर आता हूं। जैसे हमने पहला वचन पढ़ा कि एक परमेश्वर है जो न्याय करता है, यहां पे वचन कहता है कि परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देता है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। आप अपनी प्लानिंग करेंगे, आप फेल हो जाएंगे। हो सकता है जिस काम के लिए आप स्कीम लड़ा रहे हो वो काम आपका पूरा ना हो। मैंने देखा लोगों को रोते हुए, इन्हें मेरे ना इतना करती, क्योंकि तुमने उस पर भरोसा रखा, तुमने इंसान पर भरोसा रखा। पर परमेश्वर कहता है मेरे ऊपर भरोसा रखो और बढ़ते जाओ, काम करते जाओ, एक दिन तुम्हारा फल तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि जो मेरी सेवा करे पिता उसका आदर ना करे, उसको ऑनर मिलेगा ही मिलेगा। और यहां पे भी यही वचन कहता है कि बट 10 में लिखा, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा, बट ग्लोरी एंड द ऑनर एंड द पीस फॉर एवरीवन हु डज गुड। आप अक्सर सुनते थे कि यहां हम बोलते थे ये टीम मेंबर हैं, ये चर्च के मेंबर हैं, और ये हमारे खास जो कोर मेंबर जिनके साथ मशवरा करके सब काम किए जाते हैं। हमारे आपको लगता है कि हमारा छोटा सा चर्च है, पर इसमें भी हमारे डिपार्टमेंट है। कुछ हम पुराने हैं। जब मैंने बोलता हूं कि हम 4 लोग पुराने रह गए थे, वो आज भी हम साथ हैं। कुछ हम पुराने हैं जो शुरू से और फिर उसके बाद टीम मेंबर, फिर उसके बाद चर्च मेंबर। ये हमारा सेक्शंस हैं चर्च के। कुछ बातें हैं जो पूरे ओपनली आपसे डिस्कस होती है, आपको बताया जाता है। कुछ सिर्फ टीम मेंबर के साथ डिस्कस होती हैं। कुछ चीजों में सिर्फ टीम मेंबर को इन्वॉल्व किया जाता है।
और कुछ बातें हैं जिसमें सिर्फ कोर मेंबर्स 4-5 जन हम इन्वॉल्व होते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता पीछे क्या चल रहा है, पर उसका रिजल्ट दिखता है। और इसी तरीके से जब अब उन्हें मिलने की बात, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो आए हैं, किससे मिलें किससे ना मिलाएं। हमने हर कोशिश की कि हर बंदे को उन्हें मिलाएं, और चाहे वो दूसरे चर्च का हो चाहे कौन सा हो, उनको बोला भाई संडे आ जाओ, जो आ जाएगा उसे मिला दिया जाएगा। कुछ लोग अपने पास्टरों से डरते नहीं आए कि साडा पास्टर की कहूँगा दूसरे चर्च चलेगी। कुछ लोग घमंड करके नहीं आए कि नहीं ये तक पुट्ठा जा प्लान बना के बैठे, नहीं जो उन्होंने बोला मैं वही करूंगा, वहां पे मिलने का प्रोग्राम नहीं है मतलब नहीं है। और यहां पे हमने रखा और हमने पूरी कोशिश की, और मेरा बिलीव है कि हर एक जन खुश है। जेड़ा नहीं भी खुश फिर तो हाथ ही जोड़े भाई, इस तो उत्ते नहीं खुश हो सकता। हम खुद बाहर खड़े रह के आपको मिला रहे हैं, और आप में जो लोग चर्च में मिले हैं आपने देखा भी नहीं होगा, नोटिस भी नहीं किया होगा कि टीम मेंबर एक भी उनसे नहीं मिला। सिर्फ चर्च के मेंबर और बाहर वाले मेंबरों को मिलाया गया। टीम मेंबर, नन ऑफ द टीम मेंबर, एक भी टीम मेंबर उनसे नहीं मिला, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन था। उसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार फल देता है, उसे रिवॉर्ड मिलेगा। गॉड गिव्स द रिवॉर्ड टू एवरीवन अकॉर्डिंग टू हिज वर्क्स। उसे महिमा मिलेगी, उसे स्पेशल ऑनर मिलेगा। आप चर्च मेंबर हैं, लगातार चर्च आते हैं, आपको ऑनर मिला, आपको मौका मिला कि आप मिल पाए, बात कर पाए, पर्सनली शेयर कर पाए उनसे। यहां पे मिले, ब्रांच में मिले, मसा को रिसीव किया, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद टीम मेंबर, हम हमेशा बोलते हैं आज आपको पता, ये टीम मेंबर जितने भी, आपको अब पता चला होगा कि आपकी क्या वैल्यू है, जब आपको एक स्पेशल मौका मिला मेरे घर में उनसे मिलने का, क्योंकि यहां पे आप नहीं मिल पाए। आपको अब वैल्यू पता चली होगी कि आपकी सेवा की वैल्यू क्या है। जब आप सेवा करते हैं, चाहे कुछ बिहाइंड द सीन करते हैं लोग, चाहे कुछ यहां पे पुलपिट पे करते हैं, कैसे भी करते हैं, अब आपको वैल्यू। और उसके बाद जिन लोगों ने हमने दुख सुख एक साथ सहा है, शुरू से लेके मिनिस्ट्री में, जब दुख का टाइम था तब भी इकट्ठे थे, सुख का टाइम था तब भी इकट्ठे थे, जब आंसुओं में थे तब भी इकट्ठे थे। परमेश्वर की सेवा करना नहीं छोड़ा, चाहे हम 4 थे, चाहे 40 थे, चाहे कितने भी थे। जब सब लोग भागने लगे, तो जब जो 4 जन बचे थे, उन्हें हमें स्पेशल मौका मिला उनके साथ उनके प्रेयर रूम में प्रार्थना करने का। ये परमेश्वर रिवॉर्ड देता है आपको। 2 साल पहले आपको पता नहीं होगा हम क्यों आंसू बहा रहे हैं। इन्ना के चर्च की टीम करी जाते हैं, वही टीम मेंबर है, वही कांग्रीगेशन है। नो, परमेश्वर फर्क रखता है। वो देखता है, जब आप सेवा, टीम 8 बजे सुबह आ जाती है, आप 10 बजे आते हैं, वो आके ये सारा सेटअप करती है और मैं भी उनके साथ होता हूं। तो वचन कहता है, द वर्ड सेज, कि वो हर एक को उसके कामों के अकॉर्डिंग, फॉर गॉड शोज नो पार्शियलिटी, वो पार्शियलिटी नहीं करता। जैसा आप काम करेंगे, जैसा परमेश्वर की सेवा करेंगे, उतना आदर आपको मिलेगा। क्या फर्क है? सभी तो पास्टर हैं, नाम के आगे तो सबके पास्टर लगा है, जो पास्टर हैं प्रभु के दास हैं। फिर फर्क क्या है? एक को क्यों ज्यादा आदर, एक को क्यों कम मिलता है? कौन कितना समर्पित है? फॉरेन में आके भी पास्टर जी ने अपने 17 आवर की फास्टिंग को मेंटेन किया, आपको पता भी नहीं। 17 घंटे वो दिन में फास्टिंग में रहते थे, और प्लेन में भी किया उन्होंने। ऐसे नहीं मसा बहा, ऐसे नहीं सब काम हुए। जितना आप सैक्रिफाइस करेंगे प्रभु की सेवा में, उतना परमेश्वर आपको आदर करेगा। आप चर्च के मेंबर हैं, ये आपका सैक्रिफाइस। आप रेगुलर आते हैं, संडे कहीं नहीं जाते, आप यहां आते हैं, आपको मिलने का मौका मिला। आप सेवा करते हैं, आपको एक्स्ट्रा मौका मिला मिलने का। आप दुख सुख में शुरू से भागी हैं मिनिस्ट्री के, आपको उससे भी ऊपर का मौका मिला कि उनके साथ प्रार्थना रूम में हम 4 जन प्रेयर कर पाए, और इतना अभिषेक था कि हम खड़े नहीं रह पाए, इतनी प्रेजेंस थी। और मैंने प्रभु को टच करते हुए देखा अपने आप को उस प्रेजेंस में, उसने छुआ। मैं सब चीज नहीं बता सकता आपको, पर ऐसा है परमेश्वर हमारा। पर लोग फेल हो जाते हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, कुछ लोग, जब टीम क्या है या चर्च मेंबर क्या है, आपने कमिट किया अपने आप को हर दुख सुख में परमेश्वर की सेवा करने का। आप हालातों को देखकर भाग नहीं सकते कि यार चर्च दे विच तां थोड़े ਜਿਹੇ लोग रह गए, हुण पता नहीं अगे जाना कि नहीं जाना। आज वो लोग हैरान हो रहे हैं जिन्होंने 2 साल पहले छोड़ दिया था या 1.5 साल पहले छोड़ दिया था। और ये सेवा बढ़ने वाली है। आप देख रहे हैं डे बाय डे हम लोग आउटरीच कर रहे हैं,
लोग पूछ रहे हैं बसों पे पोस्टर कैसे लगा दिया इन्होंने, फोन कर करके ये कैसे हो गया। मैं बोला ऐसे हुआ, प्रभु है तो सब कुछ संभव है, यीशु है तो पॉसिबल है, हालेलुया। उस पे भरोसा है तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा ये लाइव करते हैं, हम भी करेंगे, करना शुरू कर दिया, ठीक है भाई आपके पास कैमरा है कर दो। अच्छा ये कर्टन लगाते हैं, डेकोरेशन हम भी करेंगे, करो। पर आएगा कौन सुबह 8 बजे चर्च में? अच्छा ये रेडियो पे जाते हैं, हम भी जाएंगे। अच्छा अब अपना शुरू कर दिया, आप बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब आपके साथ है, आपका विजन ये है कि आपने रूहों को बचाना है, लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाना है, तो परमेश्वर आपके कामों के अनुसार आपको रिवॉर्ड देगा ही देगा। वो रास्तों को साफ करेगा ही करेगा। चाहे आप कोई भी हैं, चाहे आप वहां बैठे हैं, चाहे आप यहां खड़े हैं, आप सेवा में, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना समर्पण देना है परमेश्वर को। एक वो लाइन बोलते हैं मेरे स्पिरिचुअल फादर, जितना समर्पण उतना परिवर्तन। जिन्ना तुसी अपने आप को सरेंडर करोगे प्रभु दे अगे, उतना चेंज आएगा। द मोर सरेंडर मोर ट्रांसफॉर्मेशन। जिन्ना ज्यादा सरेंडर करोगे उन्नी ट्रांसफॉर्मेशन आंदी जाएगी ਤੁਹਾਡੀ लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ। एक बंदा जिसे मैं, जो हमारे साथ ग्रुप में था, क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूं, कभी भी हालातों को देख के चर्च नहीं छोड़ना, भागना नहीं है। अब तो चलो लेवल आ गया, अब तो वो बात ही नहीं रही, पर शुरू में जब हम ग्रुप थे, जब हम कुछ मेंबर थे, धीरे धीरे लोग खिसकने शुरू हो गए, यार इतने तो इतना 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 सानू मौका नहीं मिलता। तब मैं भी फोटो खींचने का काम करता था, जो क्योंकि वो लाइव करते थे। धीरे धीरे लोग खिसकते गए, हम 4 रह गए। और एक और बंदा है जिसे मैं पर्सनली जानता हूं, मैं आपको बताता हूं सेवा में कैसे खड़े रहना। वो बंदा सेवा में था, चर्च में ड्यूटी करता था, और उसे कुछ बात अच्छी नहीं लगी चर्च में, और उसने चर्च को छोड़ दिया। एक बंदे को मैं जानता हूं, उसकी बात कर रहा हूं। उसने चर्च को छोड़ दिया क्योंकि उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ माइंड अपसेट हो गया। अब वही बंदे का बिजनेस है, अब उस बिजनेस में उसकी अपसेटिंग हो गई अपने पार्टनर के साथ, और वो दोनों झगड़े, दोनों ने अलग कर दिया। एक छोड़ दिया, दूसरा वहां पे रह गया। अब उस बंदे ने बिजनेस को तो चला लिया, मेंटेन कर लिया, क्योंकि उसे पता था ये मैं चलाऊंगा, अगर मैं फेलियर होकर पीछे रह जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरा लॉस्ट हो जाएगा। बिजनेस चला लिया, अब बिजनेस चल रहा है, पर सेवा लॉस्ट कर दी। क्यों? वैल्यू नहीं की सेवा की। मैं क्या बताना चाहता हूं, जब आपकी पर्सनल लाइफ में, जब आप हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है तो क्या आप घर छोड़ के चले जाते हैं? वहीं रहना होता है ना। 2 दिन इधर उधर मुंह करके सो लोगे, पर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन तो फिर वहीं इकट्ठे रहना ना। तो चर्च छोड़ के क्यों लोग भाग जाते हैं? सेवा छोड़ के क्यों भाग जाते हैं? आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि एक दिन जब आप सेवा में हैं, वो ये चीजें निकल जाएंगी। हमें लगता नहीं था कि 2 साल पहले अगर आप हमसे बात करते और हमें पूछते कि भाई क्या प्लान है चर्च का, कोई प्लान नहीं था। 4 बंदे हैं, घुटनों पे हैं, सेवा कर रहे हैं। 2019 की क्रिसमस वाले दिन हम 4 जन घुटनों पे थे और परमेश्वर हमारे साथ था, बस। और कुछ नहीं था, कोई प्लान नहीं था, आगे क्या करना है कुछ नहीं पता था। सिर्फ एक वर्ड मिला था पास्टर संधू जी से कि अड़े रहो, खड़े रहो, परमेश्वर तुम्हें आगे लेके जाएगा। हमें कुछ नहीं पता था कैसे लेके जाएगा, क्या प्लान है, कहां से लोग आएंगे, कौन आएगा हमारा साथ देने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए। पर लोग आए, बपतिस्मा लिया और आज सेवा में। हालेलुया। ये कैमरे वाला बंदा पता नहीं कहां से आ गया, ऐसे आया, बपतिस्मा लिया और अभी सेवा में आपके सामने। ऐसे लोग आ रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए करता है सब कुछ। और आप देख रहे हैं टीम मेंबर, टीम बढ़ रही है। मैंने आपको हमेशा बताता हूं कि अभी तो हमारी टीम भी पूरी नहीं हुई, और वही बात है, अभी तो हमारी टीम बढ़ रही है। चर्च तो अभी शुरू होना है, वो तो हम करेंगे जब टीम पूरी हो जाए, सब बजाने वाले अपने आ जाएं, गिटार वाले, ये ढोलक, सब चीज अपनी आ जाए, अच्छी क्वायर बन जाए, और उसके बाद हम फोकस करेंगे कि अब चर्च बढ़े, अब चर्च बढ़े। पहले तो टीम के लिए और चर्च के लिए प्रार्थना हो रही है। तो आपको यह ख्याल रखना है कि चर्च में जो चीजें आपको दिखती हैं, इनके पीछे एक सेक्रीफाइस है, और आपको उस सेक्रीफाइस का अगर आप हिस्सा बनेंगे, ये होते रहेंगे ये इवेंट्स। कल मैं वो रेडियो जीवन धारा वालों के पास गया, वो बोलते जल्दी से एक और बड़ी मीटिंग करो, आपका बहुत अच्छा था। मैं बोला इतना आसानी से नहीं होता है भाई, 2 महीने हो गए, ना सोए हैं ध्यान से, ना कुछ फोकस है, ना कुछ है। वाइफ से अच्छी तरह से बात भी नहीं की बैठ के कि आजो राम ना बैठ के गल कर ली। क्यों? बिजी इतना थे।
पर परमेश्वर उसका रिवॉर्ड देता है। हालेलुया। क्योंकि क्या पढ़ा हमने, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। द गॉड फॉर गॉड शोज नो पार्शियलिटी। 6 को हम दोबारा पढ़ेंगे, रोमियो 2 उसकी 6। ही विल रेंडर ईच वन अकॉर्डिंग टू हिज वर्क्स। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म काम, जो अच्छे काम करके स्थिर रहता है, उसको महिमा देगा और आदर देगा। और जो अमरता, इटर्नल लाइफ की खोज में रहते हैं, उन्हें वे अनंत जीवन देगा। जो विवादी हैं, झगड़ा करने वाले और सत्य को नहीं मानते, सच्चाई से नहीं चलते, वरन अधर्म को, बुराई को मानते हैं, उन पर उसका क्रोध आएगा। और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्रधान पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी फिर यूनानी पर। परंतु महिमा, ग्लोरी और आदर, ऑनर और कल्याण, पीस हर एक को मिलेगा जो भला करता है। विल बी गिवन टू एवरीबॉडी हु डज गुड। पहले यहूदी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर हर एक को आदर देना चाहता है, ऑनर देना चाहता है, पीस देना चाहता है। पर क्या आप उसके काबिल हैं कि नहीं? एक वचन को हम पढ़ेंगे, फिर हम फिनिश करेंगे, लास्ट वर्स। बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना का सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 से लेके 8 तक। यूहन्ना 15 ओदा 1 तो लेके 8 तक। अब मैं आपको अगला पार्ट बताना चाहता हूं। पहले मैंने आपको एक चीज बता दी कि जब हम अड़े और खड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमारा आदर करता है, ऑनर करता है। 15 की 1 में लिखा, सच्ची दाखलता मैं हूं, आई एम द ट्रू वाइन। मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में नहीं फलती वह उसे काट डालता है, जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के अनुसार जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, इसे ध्यान से पढ़ना, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह हो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। तो अगला वचन आपको क्या कहता है? पहला मैंने आपको बताया कि जब आप प्रभु की सेवा करते हैं, कि चर्च के रेगुलर मेंबर होते हैं, हर एक सिचुएशन में सेवा में खड़े रहते हैं, एक दिन आता है, चाहे वो 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए। हम शुरू से प्लान कर रहे थे क्रूसेड करवाने का, नहीं करवा पाए, 2 साल निकल गए, पर 2 साल के बाद जब टाइम आया, इट इज परफेक्ट, कोई कंप्लेंट नहीं। परमेश्वर ने सब इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर, वर्शिप अच्छी होनी चाहिए, अच्छी हुई, मैनेजमेंट, चर्च हॉल अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा हुआ। हम अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनके साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, वो भी टाइम मिला, उनके साथ खाया पिया घूमा, सब कुछ वंडरफुल। एक टाइम आता है परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देता है, पर परमेश्वर साथ में एक इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर तुम मुझ में बने ना रहो तो तुम काट डाले जाओगे, क्योंकि परमेश्वर प्रूनिंग करता है। वचन में लिखता है कि वो प्रूनिंग करता है। मेरा पिता किसान है। आप बूटा छांग दे ना, असी कि वो ज्यादा फले, वो संगना हो जाए, जिस तरह इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। वो प्रूनिंग करता है। जो प्रूनिंग के टाइम में कुछ डालियां जो फल नहीं लाती, जो सूखी होती हैं, उन्हें काटना पड़ता है। तो ये भी चर्च का एक हिस्सा है। आपको हरे भले रहना है, फल लेके आना है, ताकि आप प्रूनिंग में कहीं काटे ना जाए, कितने ना हो कैंची लग जाए, क्योंकि परमेश्वर लगाता है। वो ये नहीं देखता कितने बंदे हैं, चल 10 के आए ना जो कीकटने हो। जब 5-6 थे, उनमें से भी 2 निकाल दिए परमेश्वर ने, 4 बचे। और अगर हम अड़े ना रहते तो शायद आज कहीं भटक रहे होते, किसी आम सी जगह पे बैठे होते, जहां पे हालेलुया बोल के, आमीन बोल के, चलो जी घर नु चलिए, जाते जाते सौदा ले जाएंगे। कोई फायर प्रेयर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आत्मा से भरना नहीं, कोई सेवा नहीं, पर अड़े रहे, फल लेके आए, और आज परमेश्वर ने रिवॉर्ड दिया है।
इसीलिए मैं आपको इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, वचन बोलता है कि यदि तुम मुझ में बने ना रहोगे तो प्रूनिंग हो जाएगी, और प्रूनिंग चर्च का हिस्सा है, शांटनी चर्च का हिस्सा है। परमेश्वर शांटता है, वो कहता है जिससे और भी तुम फलवंत हो सको। वो डालियां जो सूख चुकी हैं, कहीं उनका इफेक्ट दूसरी डालियों पर ना हो, इसकी वजह से परमेश्वर उन्हें काटता है, बाहर फेंक देता है। और वचन में लिखा, लोग उसे आग में जला देते हैं, परमेश्वर नहीं जलाता। फिर लोग पूछेंगे चर्च गया सी की बनया, फिर अच्छा वापस आ गया की बनया, कुछ नहीं बनया। जब मैंने 2018 में पहली फेसबुक पे फोटो डाली थी, बाइबल पकड़ के लोगों ने गालियां निकाली थी और मुझे बोला था तू पछता के वापस आएगा, और वो आज तक इंतजार कर रहे हैं, आज तक वो वेट कर रहे हैं, पर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलना मैंने शुरू कर दिया और परमेश्वर ने मुझे ऑनर दिया है। वो वेट करते रहेंगे, पर अगर आप बने नहीं रहेंगे, यीशु मसीह उसने कहा जो अगर तुम मुझ में बने ना रहोगे, मुझसे अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन डू नथिंग विदाउट मी, वो कहता है, मेरे मुझसे अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पर अगर मुझ में बने रहोगे, फ्रूट लेके आओगे, तुम और भी बढ़ोगे। तुम में से मैं सूखी टानियों को निकाल दूंगा जो फलवंत नहीं होते। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वचन कहता है वो हमारा चरवाहा है, वो हमारे आगे आगे चलता है। वो कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुन के मेरे पीछे पीछे चलती है और वो पहचानती है। जब आप परमेश्वर की सिर्फ आवाज, चाहे वो वचन के द्वारा हो, मेरे मुंह से परमेश्वर बुलाए, आप खुद बाइबल पढ़ें, ऑनलाइन प्रचार सुन रहे हैं, किसी तरीके से अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुन के उसके पीछे चलते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे। जिस दिन आप पीछे नहीं चलेंगे, परमेश्वर पहले तो ये ट्राई करेगा कि आपको सीधा करे। जब आप देखते हैं ना जेडे बकरियां चराने वाले होंगे हैं, वो पहले आगे आगे चलते हैं और भेड़ें बकरियां उनके पीछे चलती हैं। पर जब कुछ ढीठ भेड़ें होती हैं, इधर भाग गई उधर भाग गई, फिर वो डंडा लेके पीछे जाते हैं और थोड़ा सा ग्राउंड पे ही मारते हैं और मैं कर दिया, आगे आगे पास नहीं जाती हैं। फिर ऐसे ही परमेश्वर करता है, वो पहले आपको कोशिश करेगा कि आप सीधे रास्ते पे आ जाओ। नहीं आओगे तो वो कहता है वो डानी जो फल नहीं लेके आती वो काट डाली जाएगी। तो आपको ख्याल रखना है, सेवा में बने रहना है। श्योरली आपके लिए रिवॉर्ड है, परमेश्वर आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड देगा। आज दिखता नहीं है, डोंट वरी, हमें 2 साल 3 साल कुछ नहीं दिखा, पर अब जब दिखा है तो वो एक्सप्लेनेशन से बाहर है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर, हमने डीठ बेड़े नहीं बनना है, सिर्फ प्रभु की आवाज को सुनो, उसके पीछे चलो, आपका रिवॉर्ड श्योर है। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।